some long partnership where he can, whenever there is a partnership, it will be a good runs on the board after the loss of 2 wickets initially in the very first over. और नदीम सर हम कॉल कर रहे हैं मैन ऑफ द मैच जो इससे पहले मैच में आनंद पाटिल आइए मैन ऑफ द मैच के लिए इससे पहले मुकाबले में अंपायर का इशारा सामने जो कि पावर प्ले का बैटिंग चॉइस पावर प्ले का नदीम बिल्कुल एक बेहतरीन शुरुआत होती हुई अशोक जी, और क्या ही काबिल तारीफ करनी होगी सूरज जो गेंदबाज के पहली ही ओवर में 2 विकेटों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए, और ये जो कि गेंद है हैट्रिक की गेंद है। तो देखना होगा, ओवर की समाप्ति हो चुकी है और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 5 रनों पर 2 विकेट गिरे हैं गणपति वॉरियर्स के। बाप्पा अब स्ट्राइक पर। ओ सुंदर शॉट, बिल्कुल कलाइयों का भरपूर उपयोग किया और टाइमिंग उतनी ही सुंदर, गेंद निकल गई 6 रनों के लिए बाप्पा के बल्ले से। नीतीश की पहली गेंद पर करारा शॉट लगाया खूबसूरत टाइमिंग के साथ। तो आनंद पाटिल को दिया जा रहा है मैन ऑफ द मैच उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जो कि उन्होंने किया था पिछले मैच में। तो उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आनंद पाटिल के लिए, मगर फिलहाल इस मैच में वो करिश्मा नहीं कर दिखाए जो पहली मैच में कर दिखाया था आनंद पाटिल। तो फिलहाल बाप्पा ने ठाना है कि वो टिक कर जमकर बल्लेबाजी करेंगे। उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर उतरे हैं अभिजीत। थैंक यू सर। तो पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच आनंद पाटिल इस मैदान पर बाइक का हकदार भी रहे हैं। इस मैच में काफी निराशा की अपने टीम के लिए सभी मान्यवरों के साथ उनको सम्मानित किया जा रहा है, ट्रॉफी दी जा रही है जो कि इस स्टार बॉयज ऑफ कुरचरेम छठे पर्व में बहुत बहुत एक बार फिर से सभी मान्यवरों का स्वागत। आनंद पाटिल आपका भी एक बार फिर से धन्यवाद। और जुड़ जाते हैं, मैच मैदान पर शुरू हो चुका है। जुड़ जाते हैं एक बार फिर से नदीम अहमद के साथ। थैंक यू सो मच, कांग्रेट्स आनंद। Oh, good looking shot in the mid wicket region. Could be a couple of runs here. The first run is very slow. They are not intending to go for 2 because maybe Bappa knows that he's a good fielder. He will cut it off. They will have to put pressure on the fielders. If little pressure on the fielders, little fumble, that will be one advantage wherein the batsman can convert single into 2 runs. But however, what a great over that was. Very first over, 5 runs and 2 wickets down. Oh, look at the turn. Beautifully bowled. Nitesh. The ball after pitching turned away. What Bappa was expecting that the ball would come straight on. It will be very challenging here for the batsmen. They have to deal with City Thunder's good bowling attack as they are known for, with outstanding fielding on the field. Very quick, like a lightning quick. Wanted play across the ball, hits right on his ribs, back-to-back dot ball, slightly making Bappa helpless and slight frustrated. Well, this is where the temperament of the batsman comes into play, and Bappa has tons of experience. How we cope up, we'll have to wait and watch as Nitesh once again continues to bowl. This is the second over which is in progress. Oh, loud shout, and the finger goes up. Bappa is out with a fine edge. Sir, the wickets are falling very quickly here of Ganpati Warriors. थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से सभी मान्यवरों का जो आपका कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर जो कि मौजूद है इस टूर्नामेंट को उन्होंने 4 चांद लगाए। सभी मान्यवरों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और नदीम सर क्या गेंदबाजी हो रही है सामने से, बहुत बढ़िया तीखी गेंदबाजी, अच्छी लाइन पर ऑफ स्टंप पर गेंदों को रख रहे, लेग ब्रेक, लेग कटर। और गोविंद को वहीं पर थोड़ा सा दबाव बढ़ गया, रन नहीं बन रहे थे, लगातार डॉट गेंदे निकाल रहे थे तो दबाव बढ़ गया और उसी के साथ और एक विकेट जो कि लेते हुए सामने से टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला। बहुत बढ़िया शुरुआत जो कि दोनों पावर प्ले में बांध कर रखा है, मैं तो कहूंगा जकड़ कर रखा है इस टीम को, गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम को। हालांकि अशोक जी एक लंबा शॉट बिल्कुल देखने को मिला बाप्पा के बल्ले से, मगर उन्हें आउट किया, 2 गेंदें डॉट कराई, उसके बाद उनका विकेट भी जो कि जाता रहा। अब मैदान पर उतरे हैं सरफराज।
तो देखना होगा सरफराज और अभिजीत की ये जोड़ी क्या कमाल कर दिखाती है गणपति वॉरियर्स के लिए। हालांकि 3 विकेट अब तक खो चुके हैं गणपति वॉरियर्स पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मैच में। तो बेशक रोचक रोमांचक मैच होता हुआ इस मैदान पर। तो स्टार बॉयज ऑफ कुरचरम को निश्चित तौर पर उनकी तारीफ करनी होगी, जिस प्रकार से टूर्नामेंट का आगाज़ किया है, बिल्कुल काबिल तारीफ। तो चलिए चलते हैं ओवर की मैच की और ये दूसरी ओवर जो कि प्रगति पर, और अब आए हैं नए बल्लेबाज सरफराज। फुलटस गेंद खेलने की प्रयास किया यहाँ पर, वहां पर थोड़ी सी फंबल हुई, गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। नो बॉल का इशारा और 4 रन, यानी कि सोने पे सुहागा जो कि होता हुआ। और बिल्कुल यहाँ पर मौका रहेगा सरफराज के लिए कि एक लंबा शॉट लगाएं, फ्री हिट का मौका। तो 5 रन मिले। सुंदर गेंद के साथ डॉट गेंद कराई, यानी कि फ्री हिट पे कोई मौका नहीं दिया सरफराज को। इस प्रकार से दूसरी ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवरों की समाप्ति के बाद इसको जा पहुंचाए 18 रनों पर। विकेटें गिरी हैं 3 ओवर। तो यहाँ पर बिल्कुल हैंडसम बालकृष्ण सर आए हैं। जब कभी बालकृष्ण सर आते हैं तो यहाँ बाहर आ जाती हैं। बालकृष्ण ओडरकर बिल्कुल एक ट्रू जेंटलमैन, और क्रिकेट के प्रति प्रेम लाजवाब उनका धन्यवाद अपने कीमती वक्त के लिए बालकृष्ण साहब का। तो इसी बीच पहली गेंद पर कड़ा प्रहार लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर को पाया। सुंदर फील्डिंग होती हुई अमर अर्कस की, केवल 1 रन पर रोका बल्लेबाजों को। इस प्रकार से स्कोर में वृद्धि होती हुई 1 रन से इसका जा पहुंचा है 19 रनों पर। तो अशोक जी बताना चाहूंगा कि पहली ओवर की समाप्ति के बाद केवल 5 रन आए थे और 3 विकेटें, माफी चाहूंगा 2 विकेटें गिरी थी, और दूसरी ओवर में मिला तीसरी सफलता। हाँ सर, बिल्कुल बढ़िया शुरुआत गेंदबाजी के साथ फील्डिंग भी साथ दे रही है। काफी अच्छा मुकाबला हो रहा है मैदान पर, और लंबी बैटिंग लाइनअप है, लेकिन कहीं ना कहीं साझेदारी फिर से बनानी पड़ेगी। सामने से गेंदबाजी भी हो रही है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। तो आप देख सकते हैं मैदान पर पूरी तरह से छांव की छाई है, और सूरज जो कि अभी भी आंख मिचोली खेलता हुआ, और वो गाना जो है मोहम्मद रफ़ी का आज मौसम बड़ा बेईमान है। बिल्कुल बिल्कुल, धर्मेंद्र की पिक्चर, जब छोटा बच्चा था कृष्णा तब वो देखी थी पिक्चर। तो लिटिल कृष्णा हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद। ये खराब गेंद, तो देखना होगा कि नदीम आधे की पंक्तियां थी, आने वाला कोई तूफान है। क्या गणपति वॉरियर्स की बल्लेबाजी में कोई तूफान आ जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी मैदान पर। बिल्कुल उनके बल्लेबाज कभी भी तूफान ला सकते हैं, जिस प्रकार से उनका रेपुटेशन है, उनका मिजाज है। गणपति वॉरियर्स एकमात्र बेहतरीन टीमों में से गिनी जाती है। तो जैसे तूफान के पहले सन्नाटा चाहता है, उसी प्रकार का सन्नाटा छाया हुआ है। ये जोरदार शॉट लगाने का प्रयास अभिजीत की ओर से, मगर गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी जिस प्रकार से बल्लेबाजों को रोक कर रखा है। बिल्कुल, शायद कप्तान ने बात बता दी है कि आपको ऑफ स्टंप पर लाइन पर सिर्फ गेंदबाजी करनी है। काफी तजुर्बा है दोनों भाइयों यानी कि अर्कस भाइयों को। और विकेट के पीछे आप देखिए भरत अर्कस काफी सुंदर विकेट कीपिंग करते हुए, और अक्सर तौर पर विकेट कीपिंग करते हैं। बहुत बड़े खिलाड़ी नदीम सर। और इस बार गेंद निकल गई 6 रनों के लिए। सुंदर टाइमिंग के साथ खेल दिया था लॉन्ग ऑन की दिशा में। वहां पर अमर अर्कस मौजूद थे। दर्शकों को ऐसा लगा कि गेंद सीधे खिलाड़ी की ओर जाएगी, और नदीम कृष्णादेव जी यहाँ पर भी बिल्कुल फेमस हो गए। ओहो हो, ये उड़ाया।
और कल के दिन मैंने देखा जब ओहो हो किया तो कुछ दर्शक भाग भी गए। तो इसी बीच वाइट का इशारा, हंसी मजाक होती रहनी चाहिए कृष्णा जी, बिल्कुल बढ़िया कमेंट्री है। मगर जो इस मैच में मजा है वो देखने लायक अशोक जी। गणपति वॉरियर्स हालांकि थोड़ी सी बैकफुट पर फिर से एक बार कड़ा प्रहार मिड विकेट की दिशा में खेल दिया है, जोरदार शॉट, नजाकत भरा 6 रनों के लिए अभिजीत के बल्ले से निकलता हुआ ये छक्का। डीजे और काफी सारे शॉट लगाने वाले हैं। सर, ये भी बहुत बड़ा काम है टूर्नामेंट में, वो कर रहे हैं मंसूर भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली होती हुई तो देखना होगा कि भरत अर्कस अब शायद कुछ गेंदबाजी के लिए आए हैं। जी हाँ, गेंदबाजी के लिए आए हैं। तो ये एक बिल्कुल अजीबोगरीब नज़ारा रहेगा। हमने इन्हें देखा है बल्लेबाजी करते हुए, हमने इन्हें देखा है विकेट कीपिंग करते हुए, तो अशोक जी आज इन्हें देखिए गेंदबाजी करते हुए, यानी कि ऑलराउंडर हाँ। नहीं है, ओवर ऑलराउंडर है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे खिलाड़ी, बहुत अच्छे ऑलराउंडर है टीम के। तो अचानक से एक तब्दीली आई कि भरत अर्कस ने कहा कि मैं गेंद फेंकूंगा। तो ये तीसरी ओवर की शुरुआत होने जा रही है, माफी चाहूंगा, चौथी ओवर की शुरुआत। और वाइड का इशारा पहली गेंद पर। संजय नायक जिन्हें काफी तजुर्बे के भट्टे में तप कर निकले हैं, और संजय नायक दुनिया के बाजार में वो सिक्के जो अब तक चले हैं, पिछले 40 वर्षों से अंपायरिंग कर रहे हैं संजय नायक। क्या बात है, बिल्कुल बढ़िया। यानी कि अशोक जी आप लगभग 35 सालों से शायद कमेंट्री कर रहे हैं। बिल्कुल 30 साल तो निश्चित, 30 साल तो हो गए। तो आपसे 10 साल पहले संजय नायक जी अंपायरिंग कर रहे थे। बिल्कुल बड़ा, और कड़ी धूप में खड़े रहना बात आसान नहीं है मैदान पर। फुलटस गेंद पर कड़ा प्रहार, देखना होगा कि कितने रन बटोर पाते हैं। लॉन्ग ऑफ की दिशा में 2 फील्डर, सुंदर फील्डिंग के साथ थ्रो भी उतना ही बढ़िया सूरज का। जब तक गेंद आती 2 रन आसानी के साथ मिल चुके हैं, और यहां पर थ्रो किया, और अपील इसलिए की जा रही है कि खिलाड़ी बीच में आए तो ये अंपायर निर्णय लेंगे। डेलिब्रेट अगर दौड़े हैं तो फिर निश्चित तौर पर आउट का इशारा होगा, अगर अपनी क्रीज के लिए दौड़े हैं तो फिर नॉट आउट। तो अगर साइड चेंज कर जानबूझकर दौड़े हैं तो फिर निश्चित तौर पर आउट का इशारा होगा। इंटरनेशनल मैचेस में भी कई ऐसे निर्णय आए हैं। बिल्कुल। और एक आपको मैं इंसिडेंट बताना चाहूंगा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच था और इंजमामुल हक आगे आए, सौरव गांगुली ने गेंद उठाया और थ्रो किया, तो इंजमामुल हक ने पूरे बल्ले से उसे रोका और अपील हुई। उसके बाद अंपायर ने आउट का इशारा दिया। हाँ सर, तो यहाँ पर थोड़ी सी बातचीत हो रही है मैदान पर। असलम शेख की मदद ली जा रही है। हाँ, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी है, अगर और इसी प्रकार का निर्णय नागेशी यूथ ऑफ बांदोरा के टूर्नामेंट में भी आया था कि एक बल्लेबाज दौड़ रहा था तो तुरंत उसने अपनी साइड चेंज कर दी और दूसरी क्रीज की ओर दौड़ा, और उसको मद्देनजर रखते हुए अंपायर ने इसे आउट का डिसीजन दिया। हाँ बिल्कुल, और अंपायर का फैसला जो आखिरी फैसला होगा वो अंतिम निर्णय होगा मैच में। तो फिलहाल बल्लेबाज सुरक्षित रहे, नॉट आउट का इशारा, यानी कि बिल्कुल अपने रन के लिए दौड़े थे, अपनी क्रीज के लिए दौड़े थे। तो बिल्कुल एक सही निर्णय संजय नायक का, और बेनिफिट ऑफ डाउट बल्लेबाज के फेवर में जाता है अशोक जी।
फिर से एक बार गेंद सफल होकर सुंदर शॉट, बिल्कुल क्या ताकत, क्या टाइमिंग, क्या कोऑर्डिनेशन। Thank you, DJ. What a beautiful extension of hands. Just shuffle across and put it away in the deep square leg region. Once again, a good hit. There is a field. Will he cut it out? I don't think so. The ball had enough bat on that. Plenty full of bat to take the ball for a beautiful and a cracking beauty from Abhijit's bat. He's firing big. He's going for some good looking shot. It's a boundary. One bounce to the fence. And a question has been asked, a comedy of errors there. And with aggression, the explanation comes from Sanjay Naik, sir. He was slightly annoyed with that question. Oh, beauty. Look at that. It's up. It's huge. It's handsome. It's gone the distance. पहुंचा स्कोर 52 4 ओवरों की समाप्ति के बाद, और बिल्कुल जमकर बल्लेबाजी कर रहे हैं अभिजीत। सर शुरू में जो पटझड़ हुई थी उसके सवार रही है ये टीम में। मैं तो कहूंगा शुरू में ऐसा लग रहा था कि 60 के आसपास पहुंचेगी या नहीं, लेकिन अब जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, बिल्कुल सर 70-75 का टोटल सामने आ जाएगा। पतझड़ के मौके में मौसम में पत्ते तो झड़ते हैं, मगर अब बाहर आते हुए खेलना चाहे इस बार। सरफराज ने वाइड का इशारा होता हुआ, और इस वाइड अतिरिक्त सर्स को जा पहुंचा है 53 रनों पर 53। ये 5वीं ओवर की शुरुआत जो कि हो चुकी है। तो लो फुल टच पे कड़ा प्रहार सरफराज के बल्ले से देखना होगा, वहां पर फील्डर की मौजूदगी और आसान सा कैच ले लिया है। लॉन्ग ऑन की दिशा में आज सरफराज का बल्ला नहीं चल रहा है। हाँ सर बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा वक्त मिल चुका है। चलेंगे डीजे के साथ। देखिए डीजे ने भी क्या गाना डाला है। जब पिछले मैच में मैदान पर उतरे थे तो एक ही गेंद में मैच का समापन किया था अनिरुद्ध। अब फिर से एक बार उनके सामने बल्लेबाजी का मौका, तो देखना होगा अभिजीत और अनिरुद्ध की ये जोड़ी क्या कमाल कर दिखाती है क्रीज पर। तो फिलहाल स्कोर वहीं पे रुका हुआ 53 रन, और विकेट गिरता हुआ अब चौथा। ये 5वीं ओवर जो कि प्रगति पर और स्ट्राइक पर है अभिजीत। सुंदर शॉट, बिल्कुल लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां पर फील्डर की मौजूदगी, सुंदर फील्डिंग के साथ सूरज का ये थ्रो केवल 1 रनों पे सीमित किया बल्लेबाजों को। बिल्कुल काफ़ी तेज़ी दिखाई सूरज। न सिर्फ अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अच्छी फील्डिंग करते हैं। और सूरज एकमात्र ऑलराउंडर परफॉर्मर हैं सिटी थंडर्स के, जो कि तैनात हैं लॉन्ग ऑन की दिशा में। अब अनिरुद्ध आए हैं नए बल्लेबाज। सफल होकर पहली गेंद पर खेलना चाहते थे, तो देखना होगा इशारा अंपायर का कहां से गेंद निकली है। बल्ले से जरूर मिला हुआ, तभी तो कोई इशारा नहीं आ रहा। तो अपना पहली गेंद पर खाता खोलकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर आ पहुंचे हैं अनिरुद्ध, और स्कोर को पहुंचा है
55 रनों पर। अशोक जी, आपकी उम्र 55 मगर दिल बचपन का। बिल्कुल आपके साथ काफी मजा आता है। 55 रन है स्कोर खाते में। पटकी हुई गेंद, इस बार इनसाइड आउट का प्रयोग। अजिंक्य रहाणे, सुरेश रैना और वीरेंद्र सहवाग इस प्रकार का शॉट काफी सुंदरता से खेलते हैं। इनसाइड आउट। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया शॉट, बैकफुट पर निकले, स्क्वायर ऑफ द विकेट। एक बहुत ही बेहतरीन शॉट स्क्वायर ड्राइव का। गेंद कोई मौका नहीं था वहां पर। और अशोक जी, आज अभिजीत नाम का सिक्का बिल्कुल चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर से एक बार सुंदर शॉट, वही नजारा, वही नजाकत, वही अंदाज, एक अंदाज निराला अभिजीत का। गेंद गई 6 रनों के लिए सुंदर टाइमिंग के साथ। फिर से एक बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल दिया था। पहुंचाए 67 रनों पर। और अभिषेक के पीछे भी हाथ धोकर पड़े हैं अभिजीत। मिड विकेट की दिशा में इस बार खेल दिया 6 रनों के लिए और स्कोर को पहुंचाया बिल्कुल 73 रनों पर। 73 5 ओवरों की समाप्ति के बाद। तो कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा अभिजीत को। 50 रन उनके पूरे। अर्धशतक जड़ा है अभिजीत ने। और जैसे कि मैंने कहा कि आज अभिजीत नाम का सिक्का बिल्कुल चल रहा है और इस टीम को काफी सारा तजुर्बा। अशोक जी, तजुर्बे के भट्टे में तप कर जो निकलते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। तो अभिजीत नाम का सिक्का बिल्कुल आज चल रहा है और स्कोर को पहुंचाया 73 रनों पर। आखिरी ओवर अनिशेष। चौथा अर्धशतक इस टूर्नामेंट का। तो इसी बीच पटकी हुई गेंद थोड़ी सी दिशा हिंद और बाहें खोलने पर मजबूर किए संजय नाइक शाहरुख खान की तरह अब नजर आते हुए। वाइड का इशारा उनकी ओर से। स्कोर को पहुंचाया 74 यानी कि 74 रनों पर। नदीम, हम चर्चा कर रहे थे कि कमेंट्री बॉक्स में 75 के टोटल के लगभग वहीं पर तो पहुंच गई है टीम। क्या सुंदर गेंद, बिल्कुल गति परिवर्तन बिल्कुल बेमिसाल। यहाँ पर गेंदबाज की ओर से खेलना चाह रहे थे, लाइन को पूरी तरह से मिस कर गए और भाग्यशाली रहे वहां पर अनिरुद्ध। अगर गेंद स्टंप पर होती तो निश्चित तौर पर ये 5वां विकेट होता गणपति वॉरियर्स को। तो फिलहाल भाग्यशाली रहे अनिरुद्ध। इस बार लो फुलटस पे कड़ा प्रहार, गेंद हवा में, कैच का मौका, लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर मौजूद और एक सुंदर कैच के साथ अनिरुद्ध को किया चलता। यानी कि 5वां विकेट गणपति वॉरियर्स का जो कि गिरा और विकेट मिली है अमर अर्कस को। तो फिर से एक बार सुंदर शॉट, वहां पर फील्डर की मौजूदगी, नहीं पहुंच पाएंगे। जिस गति से गेंद गई है बिल्कुल गोली की रफ्तार से निकल गई है कवच की दिशा में। और टेनिस के टूर्नामेंट में लेदर का शॉट खेलते नजर आ रहे हैं अभिजीत। तो ये ऊर्जा उन्हें कहां से मिलती है, ये एनर्जी कहां से आई? तो उन्हें पूछना होगा जब मैन ऑफ द मैच शायद अगर होंगे तो पूछ लीजिए कि दोपहर के वक्त क्या खाए थे और क्या उनकी एनर्जी का राज है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से हमारे कृष्णा देव जी की एनर्जी है पूरे दिन की।
लो फुल टच पे फिर से एक बार का प्रहार मार, इस बार 1 रन से सीमित करने का प्रयास होगा। हालांकि कोशिश बिल्कुल की थी सुंदर थ्रो के साथ, और ये रन आउट का मौका बिल्कुल यहाँ पर इस बल्लेबाज ने अपनी विकेट की आहुति दी है, कुर्बानी दी है। तो ये कुर्बानी भी देखने को मिलते हैं क्रिकेट के मैदान पर, क्योंकि क्रिकेट का मैच नहीं, ये युद्ध है, युद्ध। और बल्लेबाज कहते कहते जा रहे हैं, कर चले हम फिदा अपना विकेट अभिजीत, अब तुम्हारे हवाले बाकी की गेंद अभिजीत। तो अभिजीत बिल्कुल उभर कर खेल रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने बल्लेबाजी की है, एक खुशी की लहर दौड़ उठी है गणपति वॉरियर्स के डगआउट में। आप देख सकते हैं गणपति वॉरियर्स के प्लेयर्स कहां तक पहुंचे हैं। अब थोड़ा रोमांचक मैच मैदान के अंदर भी पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, थोड़ी शुरू में चिंता थी टीम के ऊपर, क्योंकि 2 अच्छे विकेट गिर चुके थे, लेकिन उसके बाद क्या कमाल की बल्लेबाजों ने। फिर से एक बार कड़ा प्रहार, मगर वहां पर फील्डर के लिए चुनौती, सुंदर फील्डिंग, उतना ही बढ़िया थ्रो, बेसिक्स ऑफ द फील्डिंग यहां पर दिखाई देता हुआ। अगर यंगस्टर्स इस मैच को देख रहे हैं तो इन खिलाड़ियों से कुछ सीखें कि फील्डिंग किस प्रकार की जाती है। अटैक किया, सुंदर पिकअप किया, क्लीन पिकअप, और थ्रो उतना ही बढ़िया, यानी कि गेंद को अपने पास नहीं रखा और कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाजों को कि 1 रन को 2 रनों में तब्दील करें। तो ये बढ़िया नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और क्या ही रोचक रोमांचक मैच होता हुआ। फुलटस गेंद, यहाँ गलती कर दी है अमर अरकस ने और खामियाजा भुगता। बिल्कुल उन्हें एहसास है कि फुलटस गेंद अभिजीत को सपने में भी नहीं डालना चाहिए। और इस 6 रन के साथ इनिंग की समाप्ति होती हुई 6 ओवर, और इसको जा पहुंचा है 87 का लक्ष्य है सिटी थंडर्स के सामने। तो क्या भरत अरकस, अमर अरकस, सूरज और शंकर की बल्लेबाजी से 87 तक पहुंचेंगे, या फिर अपनी अच्छी गेंदबाजी, अपनी अच्छी फील्डिंग, अपने अच्छे एक्सपीरियंस के साथ गणपति वॉरियर्स उस गांव के रोकेंगे। तो फिलहाल अंपायर ने कहा इट्स टाइम एंड ओवर। तो अशोक जी, कृष्णा जी, मेरा भी टाइम आज के दिन हो चुका है। अंपायर ने कहा इट्स ओवर। थैंक यू श्री नीलेश कबराल सर, ऑनरेबल पावर मिनिस्टर ऑफ गोवा, श्री दीपक प्रभु पावस्कर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, श्री अमित पाटकर, सोशल वर्कर एंड बिजनेसमैन, श्री बालकृष्ण पिंटी हुडारकर, चेयरपर्सन ऑफ सीसीएमसी कुरचोलेम, श्री हर्षद गांव देसाई, सोशल वर्कर, श्री आनंद प्रभु देसाई, सोशल वर्कर कुरचोलेम, श्री किशन सावंत, सोशल वर्कर, JK गोकाक, मैन ऑफ द मैच वॉचिस, बिग थैंक फॉर द स्पॉन्सरशिप, लिविया आंताओ, सोशल वर्कर, श्री देवीदास पालेकर, श्री महेश नाइक, बिजनेसमैन, व्हील पॉइंट, इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया, बिग थैंक यू। और यहाँ पर कुछ अन्य नाम भी हैं, श्री रोहन देसाई, सोशल वर्कर, RV एंटरप्राइजेस कॉन्ट्रैक्टर, वरुण कुरचाटकर, बिजनेसमैन, श्री सिद्धेश भिसे, सोशल वर्कर, और MS प्रभु एंटरप्राइजेस इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर पणजी, इन सभी का तहे दिल से धन्यवाद, बिग थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ स्टार बॉयज ऑफ कुरचोलेम। तो कमेंट्री में स्वागत है कृष्णा जी का और अशोक जी। आमची माती तुमची माणसं। थैंक यू सर, नदीम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 10 सालों से कृष्णा ये बिल्कुल बेहतरीन अंग्रेजी की कमेंट्री दे रहे हैं, और कई बड़े बड़े, खास करके एक मैच भारत ऑस्ट्रेलिया का वो भी हुआ था, उसमें भी उन्होंने जो कि कमेंट्री का उनको मौका मिल चुका था मारगांव में। तो एक बेहतरीन आवाज़ है, बेहतरीन कमेंट्री है, अच्छी जानकारी क्रिकेट की। पिछले 10 साल से गोवा कॉर्पोरेट लीग हो या GCA का टूर्नामेंट हो, बड़े बड़े टूर्नामेंट में वो की कमेंट्री कर रहे हैं वो हमारे नदीम अहमद। धन्यवाद नदीम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके साथ और एक खुशखबर, पुरुष मारू बॉयज जिनसे और से आयोजित 3rd ऑल गोवा वर्ल्ड वाइड टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट आने वाले 24 और 25 अप्रैल को। पहला इनाम 30,000, दूसरा 15,000, और ये टूर्नामेंट खेला जाएगा SSG कॉम्प्लेक्स ग्राउंड कुरचुरम में। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस टूर्नामेंट में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइसिकल रखी है, 30,000 रुपये पहला इनाम है, दूसरा इनाम 15,000। 3rd ऑल गोवा वर्ल्ड वाइड टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट आने वाले 24 और 25 अप्रैल को, पुरुष मारू बॉयज जिनसे कुरचुरम गोवा जिनसे और से आयोजित। थैंक यू सर। तो जुड़ जाएंगे कृष्णा देव जी के साथ आगे का हाल सुनाते हुए। धन्यवाद एक बार फिर से नदीम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।
धन्यवाद सर। हमारा भी आज का अंतिम दिन है, लेकिन चलिए बात में बात उसके भी करेंगे। लेकिन चलिए 78 रन, माफ कीजिए 87 रन मैदान पर, जिससे पीछे सर जी मुश्किल है इस वक्त खेल, क्योंकि पूरे प्रतियोगिता 3 दिन हम चल रहे हैं और 5 दिन रहेगी। अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला कि 60 से ऊपर रन चेस लगभग किए गए हो। 60 के ऊपर एक आध हो जाए चेस, 70-75 रन चेस करना इस मैदान पर इतना आसान है। लेकिन क्रिकेट है ये, खेल रजवाड़ों का। आज उससे भी बेहतरीन बैटिंग करनी पड़ेगी। जिस अंदाज में अभिषेक ने बैटिंग की, क्या लाजवाब बैटिंग मैदान पर। ओके अंपायर रेडी, माफ कीजिए अभिजीत लगभग 49 पर एक नॉट आउट की बारी। एक अच्छा माहौल मैदान में, 87 रनों का सवाल, उस सवाल का जवाब देना है मैदान पर। गेंदबाजी में तब्दीली, पहली गेंद ओवर की। ओह बढ़िया लाइन वहां पर, सट्टी यॉर्कर खोद के निकाला। अशोक ने एक थोड़ी सी गफलत हो गई वहां पर। 49 पर अभिषेक जो कि नॉट आउट रह गए, 50 रन नहीं बनाए गए। शायद ये कुछ गफलत क्योंकि होता है बहुत बार ऐसा, स्कोर के साथ भी, 70 डिजिटल स्कोर के साथ भी ऐसा होता है। आखिरकार सब इंसान है, गलतियां तो होती रहेगी। लेकिन चलिए उस गलती को सुधारा। 49 पर अभिजीत नॉट आउट रह चुका है, लेकिन टीम 78 ये पक्का है पहुंच चुके 87 पर। 87 रन जिससे पीछे, तो मतलब भाई क्या मुकाबला है ये, दिग्गज खेल, चाहने वालों की वो तौबा कर दी। ओ बढ़िया क्रिकेट, अपनी तरफ गेंद को आने दिया। सोच सही है, खराब गेंद का इंतजार किया जाए मैदान में। खराब गेंद जैसे ही मिलेगी ना, तो उस गेंद को आप तोड़ फोड़ दीजिए। वही तो खेल है इस मैदान पर। एक बहुत अच्छा माहौल, एक बहुत बढ़िया मुकाबला। और ये सोच सही है कि इक्का दुक्का यहां से बनाया जाए, क्योंकि खराब गेंद का इंतजार आप करेंगे ना, तो मौका भी आपके पास है। और रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास किया, चूके वहां पे गेंद की लाइन से, रन तो वहां पर नहीं मिलेंगे। 3 गेंदे 2 रन, 87 का जब पीछा करना है तो। एक बहुत बढ़िया माहौल, जिस अंदाज में अभिषेक ने बैटिंग की ना, 5 छक्के उस बैटिंग में देखने को मिले, और टोटल 6 छक्के लग चुके हैं। 7 छक्के अभी तक लग चुके हैं इस इनिंग में, इससे पहले। तो वही तो कम आपको पूरे करने हैं। ओ ऑन साइड पर मोड़ा गेंद को कवर पर मारने का प्रयास किया, बल्ले के निचले से बल्ले गेंद। डिप में खिलाड़ी मौजूद है मिड विकेट का, और लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी दौड़कर निकला। 1 रन निकला, और 1 रन के साथ रन गति मैदान पर पहुंची। 3 पर पहुंचा टीम का टोटल, जबकि खेल चलता हुआ पहले ओवर का। सामन्या दरम्यान रफिक शेठ और संदीप मडगावकर यांचं मंडळातर्फे आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय, आणि त्यांना विनंती करतोय त्यांनी व्यासपीठावर बसायचं आहे। और स्वागत है आपका। गेंद निकली कवर पर, रन तो मिलेंगे कम से कम 2, लेकिन तब तक मौका है वहां पर शायद हल्की सी गफलत फील्डिंग में, और उसका पूरेपूर नुकसान मैदान पर। 2 पर पहुंचता हो इस वक्त, मतलब 2 रन बनते हुए, और टीम पहुंची है 5। 5 गेंदे 5 रन, कोई नुकसान नहीं अभी तक मैदान पर। 87 का पीछा, एक शॉट की तलाश इस वक्त करनी पड़ेगी। लेकिन मैं तो कहूंगा जो खेल चल रहा है ना, अभी भी ठीक ठाक है। शायद पल भर रुकिए, खराब गेंद का इंतजार कीजिए मैदान पर। ओ मिस टाइम गेंद, थोड़ी जल्दबाजी कर दी, हवा में मार बैठे, और मिड ऑफ पर कोई मौका नहीं। पहला विकेट निकला, 1 विकेट 5 पर नुकसान हो गया मैदान में, और 87 का पीछा करती हुई एक नाजुक हालात इस मैच में मैदान पर।
एक विकेट निकला, 5 पर पहुंचा टीम का अमर अर्कस जो कि मैदान पर जाते हुए मैच में, माफ कीजिए भरत अर्कस जो कि आउट हो चुका खिलाड़ी जो कि मैदान पर, शंकर मैदान में। दो भाइयों की जोड़ी शायद ये टीम में मौजूद है, तो शायद तो उम्मीद है कि इस वक्त भरत और नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे और स्ट्राइक पर रहेगा जो कि मैदान पर सूरज मैदान में। गेंदबाजी में तब्दीली, आनंद पाटिल। अशोक राय के मुंबई वालों की हम बहुत बात, क्या हुआ पर पावर प्ले, ओके बैटिंग जो पावर प्ले का मैदान पर मुंबई के खिलाड़ियों की तारीफ ज़्यादा करते हैं कि बाइक इतने बाइक इनके पास रहते हैं, उतने बाइक, लेकिन मैं कहूँगा ऐसे बाइक की स्पर्धा बहुत कम रहते हैं हमारे पास, इसलिए हमारे खिलाड़ियों के पास उतने बाइक नहीं रहते। अगर हर मैच में बाइक हो तो हमारे खिलाड़ियों के पास भी गोवा और सिंधुदुर्ग हो, उनके पास भी भाई गाड़ियों की तौबागर्दी लगेगी। लगभग एक खिलाड़ी के पास 20-22 गाड़ियों से ऊपर होंगे। देखिए पूना जी लगभग काफ़ी साल आप देख रहे खेल रहे हैं, बेहतरीन बैटिंग, कितने मालिका भी इसने लिए, मनोज नार्वेकर हो, संदेश ठाकुर, अनंत मांजरेकर, राम नागवेकर, पेडणे तालुका में सबसे ज़्यादा तो राम नागवेकर का नाम लेते हैं, अनिकेत देसाई, ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं, संजय नागवेकर। ऑन साइड पर हवा में डिप में खिलाड़ी मौजूद है, हालांकि स्क्वायर लेग पर एक रन निकलता, और साथ साथ और एक खिलाड़ी जो कि नितिन निगुड़कर सर, वो भी एक बेहतरीन खिलाड़ी। मतलब बहुत से दिग्गज खिलाड़ी जिनके पास गोवा राज्य में बहुत कम बाइक होते हैं मालिका, और शायद तो मुंबई में हम कहते हैं कि ज़्यादा रहते हैं मालिका और बाइक, इसलिए उनके पास ज़्यादा रहते हैं, ये फ़र्क है। और सिर्फ फ़र्क इस बात का कि आप देखिए किसी भी जगह पर किसी पूरे उनके घर में ट्रॉफियाँ भरी होंगी, अगर बाइक होती ना तो मालिका वेट से आगे की सब एरिया उनका भरता बाइक में, इतनी बाइक होती है। लेकिन चलिए आनंद के पास एक बाइक है, मतलब भाई खुशनसीब है ये खिलाड़ी। विकेट इस वक्त हालात अच्छे, मैदान पर एक विकेट निकल चुका है। आनंद पाटिल शॉट गेंद पुल किया, उड़ाया 6 रन के लिए, सबसे लंबा छक्का आज के दिन का, और 6 रन के लिए। भरत के बल्ले से निकला छक्का मैदान पर, और आते ही अपने बल्लेबाजी पर ये कह रहे हैं कि बिल्कुल 87 का पीछा जरूर है, लेकिन जब तक ये खिलाड़ी मैदान पर तैनात है ना, उम्मीद की दिया आखिरी तलक जलेंगे मैदान पर, और उम्मीद पर तो पूरी कायनात कायम है, और तो उनकी टीम उसी पर कायम रहेगी इस मैच में। बारह पर पहुंचा टीम का टोटल मैदान में, खेल बिल्कुल रजवाड़ों का। 87 7 छक्के मारे सामने वाली टीम ने। और मंसूर भाई आपका स्वागत, क्योंकि जितनी भी गेंद दूर गई ना उतनी बार आपने ले लिया, उन्हें अपने कब्जे में कर लिया। एक बार मंसूर भाई हाथ जरा ऊपर कर दीजिए, कहाँ हो आप, ये देख रहे हैं दर्शक आपको, बस यही बचा था। दर्शक आपको कहाँ पर देखेंगे, नाम सभी को पता है लेकिन इंसान कौन है, ये जब हाथ ऊपर करेंगे ना तब पता चलेगा ये इंसान ये है, तो ये फर्क रहता है हमेशा। मंसूर सर खुश हो गया आज, सरदार खुश हो गया। और बाउंड्री निकलेगी, कवर बॉल ना जवाब, टाइमिंग वहां पर फील्डर वहां पर मौजूद है, शायद तो शॉट सिलेक्शन कितना बेहतरीन देखिए अशोक ने, किसी भी ग्राउंड पर ये बाउंड्री, लेकिन मैं कहूंगा फील्डिंग की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि पल भर हमें भी लगा कि बाउंड्री के बाहर है। टाइमिंग, सिर्फ टाइमिंग का खेलता है, कदम बिल्कुल सामने थे, सर बिल्कुल स्थिर था, और जो विराट कोहली का अंदाजा ना वो सिर्फ टाइमिंग का, कलाइयों का वो शानदार इस्तेमाल करते हैं। और स्पंज का वो शॉट था, एक बेहतरीन शॉट मैदान पर। इस खिलाड़ी की तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके पास वो प्रतिभा है मैदान में, दो दिग्गज आमने सामने मैदान पर। ओ पॉइंट पर हवा में कट किया, कवर पॉइंट के ऊपर से एक्स्ट्रा को सीमा रेखा के बाहर भी जाएगी गेंद। अब देखना पड़ेगा इशार कामपारा 4 रन के लिए, और टीम का टोटल 18 पर पहुंचा मैच में। एक बड़ा खिलाड़ी लगभग 2 बड़े शॉट के बाद सस्ते में निकला मैदान पर, और शायद इस वक्त अशोक नहीं कुछ बता रहे। अशोक नहीं, राजू सर के बारे में क्या बताएंगे आप, एक राजेश खन्ना के बारे में कहा आपने। हाँ सर, कृष्णा आपने बताया कि कपड़ों के बारे में बताया। दोस्तों अगर कई जो कि पुराने यहाँ पर दर्शक है, राजेश खन्ना की फिल्में देखी होगी तो आपने देखा होगा कि कितने कपड़े पहनते थे, लेकिन हाल ही में अगर आजकल की बात कहूँगा तो तारक मेहता की बात मैं करूँगा। क्या कपड़े बदल रहे हैं वो, हर जो कि अपने
जो कि सीरियल में। हाँ ना सर, बिल्कुल सही ना, बिल्कुल। थैंक यू सर। सर जी ये बात दिल में मत रखिए, छोड़ दिए इस बात को कि आपकी स्टाइल अलग रहती है, तारक मेहता की स्टाइल अलग है। आप तो आप हो भाई, शेर कितना भी बुढ़ा जाए वो शिकार करता है, ऐसा बहुत बार सुना है और बहुत बार देखा भी गया है। आज भी आपके पास वो गुणवत्ता है और आज लगातार 3 दिन जो बेहतरीन समय आपके पास, जो कमी समय की कमी रहती है ना हर की, वो समय आप इस प्रतियोगिता दे रहे हैं, इसके लिए खास धन्यवाद आपका। एक बेहतरीन कार्य राजू सर आपका, उस कार्यों का हमारा सलाम रहता है। ओ हवा में शॉट, एक बेहतरीन खूबसूरत लाजवाब टाइमिंग, लेकिन उतनी दर्जेदार फील्डिंग मैदान पर। 2 रन वहां पर बनेंगे और 2 रन के साथ 20 यह हालात मैदान पर, खेल चलता हुआ मैदान पर इस वक्त दूसरे ओवर का मैदान में। अशोक नाइक 2 विकेट निकल चुके, ये खूब खासी बात, लेकिन मैं कहूंगा तीसरा और 2 ओवर मतलब लगभग 10 रन प्रति ओवर। सिर्फ भरत का वो विकेट गवाया, वो विकेट अगर बचता ना तो उम्मीद के कुछ ज्यादा लेती, लेकिन अभी भी इस टीम के पास मुंह से लेकर पूछ तक बैटिंग है। भाई मंसूर भाई, सिर्फ आप तैयारी कर लीजिए, पैड बांध लीजिए, जितनी गेंद दूर जाएगी ना आप ही को जाना है। भाई जो कि नदीम सर जी ने कह दिया कि आप जितनी दूर गेंद जाती है उतनी दूर आपको ले आते हैं, लेकिन मैं कहूँगा एक बार गेंद मंदिर के ऊपर जाएगी, ये मेरा दावा है। उस वक्त आप नहीं ढूंढेंगे, जो दुबई में गेंद को खो जाती ना उस अंदाज में गेंद को छोड़ना पड़ेगा आपको। लेकिन चलिए, मार्क अभी भी कायम है कि अभी भी 24 गेंदों का खेल, 87 रन जिससे पीछे मैदान पर। इस बीच मात्र नया गेंदबाज मोर्चे पर रहेगा, प्रदीप रहेगा। शुभम ऑन स्ट्राइक पर, दूसरा खिलाड़ी उसका साथ दे रहा है अभी तक इस मैदान में। शुभम पहली गेंद का सामना करेंगे इस वक्त मैदान पर। अच्छा है माहौल इस शाम के समय पर। और पिच गेंद, ओहो उड़ाया 6 रन के लिए, ठीक माइक्रोवन के सामने, और एक लाजवाब शॉट मैदान पर, टाइमिंग बेमिसाल। और शुभम जानते हैं कि हालात क्या है, 7 छक्के वो अकेले मारेंगे, ये उनका मानना है, और सिर्फ आप तैयार रहिए लाने के लिए। शायद हेलमेट जो कि दिया जा रहा है मैदान पर। सर जी वो दुखद समाचार सभी को मिला, कुछ दर्शकों ने उस बात पर बिल्कुल कहा कि हेलमेट अगले बार हर विकेट कीपर को देना चाहिए, लेकिन हर ग्राउंड पर वो सुविधा नहीं रहती है। राजू सर, ये डायलॉग इनका बहुत फेमस हो चुका है, तो मुझे राजकुमार का वो डायलॉग आ गया, जानी जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। बिल्कुल, ये डायलॉग जिस तरह से राजकुमार का बहुत जो कि फेमस था, उसी तरह कृष्णा देव जी का डायलॉग फेमस हो चुका है। ओह बेहतरीन बल्लेबाजी, देखिए समझबूझ की गेंद, उतनी शॉट थी नहीं, और थी भी तो भी बल्लेबाज को लगा नहीं, उन्होंने दबोच लिया उस गेंद को। शायद वही गेंद अगर पुल करते, लेकिन अशोक नाइक पुल करते और मिस हो जाती ना तो लेने के देने पड़ जाते। तो मतलब एक ऐसा खिलाड़ी है जो पूरे रथ को संभाले हुए इस विजय रथ पर सवार मैदान में। ओहो मिस कर दिया, हवा में गेंद, लेकिन फील्डर से काफी दूर है, मतलब 2 रन मिलेंगे। ये टाइमिंग नहीं तो क्योंकि गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से खींचकर मारा, जो अमूमन चाटा मारते ना उस अंदाज में शॉट लगाया, लेकिन बदसूरत ये थी कि हवा में गेंद खड़ी हो गई। नसीब साथ देगा, 2 रन वहां पर बने और 2 रन के साथ अब 28 पर पहुंचा टीम का टोटल। और स्कोरर हमारे आज एक गुणवान स्कोरर मफरीद, और हमेशा कहते हैं ना योगेश नहीं योगेश बर्फ के बारे में, हाँ बिल्कुल जो कि बात में बताऊँ उनके बारे में। चलिए वापस खेल में, ऑफ स्टंप के काफी बाहर मफरीद जो के खाते पीते घर से, बहुत उम्दा, शरीर से भरभक्कम और एक बेहतरीन स्कोरिंग। मफरीद धन्यवाद, आसान होता स्कोरिंग करना। हमारे साथ बाबूश जो कि जुड़ चुके थे पहले 2-3 दिन, और वो भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन ये मुकाबला कांटे के टक्कर का है, 2 शेर लड़ेंगे ना तो खून बहेगा। वो 7 छक्के अभी भी लगाने बचे। ओ शरीर पर लगी गेंद, मिस कर दिया ऑफ स्टंप के बाहर से, और क्या नजाकत थे, ऑफ स्टंप के बाहर से ही वो खींचकर मारना चाहते हैं, और वो उनका फेवरेट शॉट है। एक देखिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से मार दिया, 28 से 29 पर पहुंचा, 29 पर पहुंचा टोटल। लगभग 10 रन प्रति ओवर आप बना रहे, मतलब मैच अभी भी आपके पाले में है। ओह शॉट गेंद, हालांकि रन तो वहां पर नहीं मिलेंगे, और लग रहा है कि यहां से लेकर समाप्त हो चुका है, ऐसा ही कुछ लग रहा है। शारीरिक भाषा तो बिल्कुल नहीं, अभी भी बचा है। मतलब एक शॉट अगर इस क्रूशल समय पर लगता है ना तो मैच में मजा आ जाएगा। मंसूर भाई कुछ कह रहे थे,
भाई ये प्यार की भाषा कुछ समझ में नहीं आती कभी कभी किसी को, और ये मुस्कुराहट चेहरे की ये सब कुछ बयां कर रही है। ओहो, उड़ाया गेंद को 6 रन के लिए। फिर से एक लाजवाब टाइमिंग, ऑफ स्टंप के बाहर से खींचकर मारा शॉट और टीम पहुंची है 35 पर। कुत्ते आ गए। खेल तो इस वक्त गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 2 छक्के लगे इस ओवर, और ये देखिए, ये चेहरे देखिए कुत्तों के मुस्कुराते हुए, और ये भी कुछ खेल रहे। वो भी पता है कि इस वक्त हालात थोड़े से बदले। 35 पर पहुंचा टीम का टोटल। अंतिम 18 गेंदे, जिससे कितने रन बचे? ओ फुल टॉस गेंद, लेकिन बाउंड्री मिलेगी। लॉन्ग लेग सीमा रेखा से बाहर जा सकती है गेंद, और नो बॉल का इशारा। 5 रन वहां पर मिलेंगे। 5 रन के साथ ये बोनस मिलेगा, और बोनस पर भाई आज आईपीएल की शुरुआत में आपको फ्री हिट का मौका मिलेगा। मंसूर भाई चलिए, रहिए वहां पर, फ्री हिट है, मतलब आज तोड़ फोड़ बैटिंग होगी मैदान पर। एक अच्छा माहौल, टीम का टोटल 40 पर पहुंच चुका है। अभी भी लगभग 47 रन मैदान पर, जिससे पीछे बनाने बचे। 18 गेंदे 47। अशोक नहीं का 15 रन प्रति ओवर बनाने आपको है, और चिंता के बादल दोनों टीमों के पास छाए हुए, आसमान में छाए बादल है, और उन बादलों के बात अगर बता तो यहां पर छाए बादल। उड़ाया 6 रनों के लिए, बैठक शॉट, अर्जुन भोसले फेवरेट शॉट है ये। क्या टाइमिंग, क्या ताकत, क्या नजाकत, और क्या दिलेरी इस खिलाड़ी की। भाई तेरा कमाल तू खुद जाने। अभिषेक ने बनाए 49 रन, और उसका पीछा आप ही को करना पड़ेगा 87 का मैदान पर। सूरज ऑन स्ट्राइक पर, नो बॉल पर फ्री हिट पर एक तगड़ा प्रहार, एक गेंद पर निकले बोनस लगभग 11 रन मैदान पर, और वो 11 रन इस वक्त मैं कहूंगा एक ओवर में जो कमी हुई शुरुआत में ना, उस कमी को भरपाई कर गए वो 11 रन। मैच 19-20 का, 87 रन, 80 के ऊपर, 70 के ऊपर प्रतियोगिता में रन अभी तक लगातार 2 दिन तक चेस हुए। आज तीसरा दिन है। इतिहास भाई तोड़ने के लिए बना जाते हैं, और इतिहास बनते इसीलिए कि वो तोड़े जाए, और ये सवाल मैदान पर। चिंता के बादल दोनों टीमों के पास है, क्योंकि बल्लेबाजों के पास ऑप्शन ज्यादा है, इसलिए गेंदबाजों के पास ऑप्शन कम है, क्योंकि उनको टोटल 17 गेंदें डालनी ही है मैदान पर। उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, उनमें से 10 अच्छी डालनी है जो कि विकेट निकालेंगे, अन्यथा 17 गेंदें डालनी ही पड़ेगी। ये बेहतरीन लाइन तो नहीं कहूंगा, लेकिन वाइड बॉल निकलेगी, वाइड के साथ रन निकलेगा, और बनेंगे 12 रन एक गेंद पर। अशोक नहीं, किसी भी सूरत में बीसीआई ने कोई नियम नहीं बनाया एक गेंद पर 12 रन बन सकते हैं, मतलब आप दूर भी छक्का मारे तो, लेकिन ये यहां पर मिलेंगे। ये नियम बना, इसका फायदा हुआ फ्री हिट का, और फ्री हिट के बाद ये रन बनेंगे। ऑन साइड पर मोड़ेगा गेंद को, जड़ से गेंद निकालेगी, मिड विकेट में डीप में खिलाड़ी मौजूद, हल्की सी गपलत का नुकसान, और 2 रन वहां पर बनते हुए। पहले ही गेंदबाज परेशान है, 2, एक वाइट, एक नो, एक फ्री, एक बाउंड्री, मतलब एक छक्का, और उसके बाद ये अतिरिक्त रन, और स्ट्राइक वापस जाएगी इस खिलाड़ी के हाथ में। सूरज मैदान पर, गणपति वारियर्स थोड़ा सा संकट में, 87 रन बनाने के बाद थोड़ी सुस्ती थी वहां पर, क्योंकि पहला ओवर लीग सब 5 रन का, और 1 विकेट निकला था, और भरत अर्कस के आउट होने के बाद तो शायद टीम ने उम्मीदें ज्यादा कर ली मैदान पर। टाइमिंग अच्छी, बेमिसाल खेल है ये। 2 रन मिलेंगे, कवर खिलाड़ी पीछे जरूर है, हालांकि जब तक दौड़कर वो उठा पाएंगे गेंद को, स्ट्राइक पर थ्रो होगी, गोविंद जब तक बैकअप करेंगे। 2 रन के साथ रन गति मैदान पर पहुंची। टीम का टोटल स्कोर 51 पर, 50 रन जो कि बनते हुए 51 ये हालत मैदान पर। लड़ाई अभी भी बराबर वालों में, 35-36 रन की अभी भी आवश्यकता मैदान पर, मेरा अंदाज। वापस खेल इस वक्त मैदान में, और रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास, वहां पर रन मिलेंगे। रन किसी भी सूरत में है, रन तो क्रिकेट में रन होते हैं।
दरम्यान हम फिर से बात करना जरूर चाहेंगे। इस वक्त दर्शकों में हमारे करीबी दोस्त अली शेख जो कि बैठे हैं। अली शेख से विनंती जो कि निवेदन रहे कि वो हमारे पास आकर स्टेज पर विराजमान हो जाइए। स्टार बॉयज के सेक्रेटरी अली शेख, आपका हार्दिक स्वागत इस मैच के दरम्यान। आपसे जो कि गुजारिश रहेगी आप पैवेलियन कक्षा में आकर विराजमान हो जाए। भाई शॉट आपके स्वागत में लगाया था बल्लेबाज ने, बस स्वागत करने वाले थे तब लगाया, अब स्वागत भी आपका हो चुका है, मैच भी अच्छा चल रहा है और अभी भी 31 या 32 इस बार बल्ले पर लगी है, गेंद निकलेगी विकेट के पीछे, रन बनेगा सिंगल और सिंगल के साथ रन गति मैदान पर भी पहुंचेगी 56 मैदान पर। थर्टी 31 रन जिससे पीछे। क्या शुरुआत, पहले 3 ओवर में 30 रन बने, उसके बाद एक ताबड़तोड़ हमला मैदान पर और जो बल्लेबाजी होनी है ना इस मैदान पर तो ठीक ठाक है ये। ओहो इस बार लाया 6 रन के लिए सीधा क्राउड में। राजू सर जी ये सलाम आपको था, ये सलाम आप ही को रहेगा और ये सलाम को ये गवाही दे रहे कि मैदान में जब तक रहेंगे ना तो शेर खड़ा है ये, और शेर किसी भी सूरत में भाई वही तो मांस खाएगा, ये तो कम आने वाले नहीं है, ये मारेंगे और सवाल देंगे, उस सवाल का जवाब था ये। इसी के साथ टीम का टोटल स्कोर पहुंचा 62 पर मैदान में। बारह गेंदे 25 रन मैदान पर, क्या मुकाबला, क्या ताबड़तोड़ हमला। अशोक नायक हमारा आज का आखिरी दिन इस जगह पर, हमें आज के दिन पर ही सब कुछ बोलना पड़ेगा, सलाम भी करना पड़ेगा और वापस जाना पड़ेगा, लेकिन जाते जाते कुछ यादें समेट के जाएंगे मैदान पर, यह पूरा भरोसा रहेगा। लेकिन मुकाबला भी उतना दर्जेदार है, 12 गेंदे 25 रन जिससे पीछे, बहुत अच्छा माहौल है ये। भाई मालिकावीर साइकिल है और साइकिल पर कौन रहेगा हकदार, ये भी सवाल बात में चलेगा, लेकिन आज हर एक लड़ाई ये जीत के दावेदार कौन बनेंगे। गणपति वारियर्स टीम ने बनाए तो 87 रन है, अशोक ने 87 रन पूरे प्रतियोगिता में 70 से ऊपर रन चेस हुए नहीं है। और हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं अनुष्का स्पोर्ट्स के गणेश ओनर सर गणेश पाटिल सर आइए प्लीज, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से, आइए सर गणेश पाटिल सर आइए प्लीज। भाई अगर हम बुलाएंगे नहीं आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बल्लेबाज आपका स्वागत करने के लिए तैयार रहेगा। यह सवाल मैदान पर, भाई हर सवाल का जवाब आज देंगे ये। विकेट 87 रनों का पीछा है, अंतिम 12 गेंदे 25 रन और यहां पर अच्छी बॉलिंग भी करनी पड़ेगी मैदान पर अगर सामने से रोकना है तो। ओ प्रतियोगिता में थोड़ा सा प्रेशर है, व्हाइट बॉल का इशारा। अशोक ने एक प्रेशर बड़े बड़े दिग्गजों पर आया और जब भी आया ना जिसने उस प्रेशर को संभाला, जिसने उस प्रेशर को कंधे पर उठाया वही तो सक्सेसफुल खिलाड़ी है। और आज कौन रहेगा सक्सेसफुल, यह भी सवाल रहेगा मैदान पर। एक बेहतरीन मैच, 12 गेंदे 24। ओह ऑफ स्टंप के बाहर से वाइट, ये 12 गेंदे और 23 रन जिससे पीछे। और देखिए उससे पहले एक फ्री हिट, एक बाउंड्री, एक छक्का, फिर वाइट, ये 2 वाइट, लगभग 12 रन अतिरिक्त आ चुके हैं। वो अतिरिक्त 12 रन ना आपको रन रेट में ठीक ठाक कर गए। अंतिम 12 गेंदे और 23 रन। गणपति वारियर्स थोड़ा सा 19-20 का खेल मैदान पर उनके लिए। ओह बढ़िया लाइन वहां पर। सिटी थंडर टीम जो कि इस वक्त मैदान पर अंतिम 11 गेंदों पर बनाने पड़ेंगे 23 रन मैदान में। मुकाबला बेहतरीन है। 2 शॉट अगर एक ओवर में लगते हैं तो मैच वापस कब्जे में रहेगा सिटी थंडर टीम के पास, और गणपति वारियर्स जिनके पास 2 विकेट निकलते तो मौका उनके पास भी वापस जा सकता है। मतलब दोनों के पास 50% का खेल है ये, और उनमें से कौन जीतेगा ये सवाल। ओ मिस टाइम गेंद, दूर से खेला हुआ, हवा में गेंद, खुद गेंदबाज है, वहां से आसान से कैच लगा और ये आउट मैदान पर। ये क्या जितना आसान है जितना उन्हें बताया, कैच तो बहुत मुश्किल था लेकिन क्रूशल मौके पर आउट हो गए खिलाड़ी। सूरज जो क्या आउट मैदान पर। 64 ये टोटल है। सूरज के आउट होने के बाद नया खिलाड़ी जर्सी नंबर 13 अमर मैदान पर। लेकिन चलिए सूरज ने कितने रन बनाए, क्या बैटिंग की इस खिलाड़ी ने।
24 रनों की एक लाजवाब बैटिंग मैदान पर समाप्त, एक छक्का एक चौका उस बैटिंग में शामिल, और नया खिलाड़ी मैदान पर अमर अमर अर्कस जो के मैदान पर एक बड़ा खिलाड़ी। अशोक नाइक, मेरे मन में वो सवाल है कि आखिरी गेंद पर जो फुल टॉस गेंद डाली गई वो छक्का निकला ना, कहीं वो मैच में निर्णायक ना हो जाए गेंद। भाई सवाल काफी मन में रहते हैं, उन मन के सवालों की मन की बात हम नहीं जानते, लेकिन जानते तो यह है कि हालात क्या है। 10 गेंद है और 23 रन मैदान पर। वापस खेल मैदान में, शॉट गेंद पुल किया, हवा में ही जाएगी ये गेंद 6 रन के लिए। टाइमिंग उतनी नहीं थी बेमिसाल, लेकिन ताकत थी और एलिवेशन इतना मिला ना कि गेंद मिड विकेट के ऊपर से छक्का दे गई, और 6 रन बनने के बाद मैच 19-20 का ही रहेगा। अब आवश्यकता 17 रन की मैच में इसी वक्त इस मुकाबले में। शुभम के बल्ले से निकला छक्का, 17 रन जिससे पीछे मैच एक पलड़ा भारी एक पलड़ा कम, यही कुछ मैच है मैदान पर, और लड़ाई है दूढ़ाई मैदान पर। और पिच गेंद ड्राइव किया गेंद को ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन पर, पहला रन बहुत तेज निकला। अब की बार अच्छी फील्डिंग, 16 रन जिससे पीछे। लगभग ये टीम की खास बात यह है कि पहले 3 ओवर में 10 रन बनाए, 10 रन के प्रसाद हिसाब से ये चलते रहे, और आखिरी के चौथे और 5वें ओवर में लगभग 15 रन ये प्रति ओवर बना रहे मैदान में। मतलब उम्मीद की किरणें अभी भी है इस वक्त, क्योंकि सूरज है सामने, आउट हो चुके इसके बाद। अमर 8 गेंदे 16 रन मैदान पर, मैच को जिससे पीछे। एक अच्छा मैच मैदान पर आज के दिन का। ओहो हो, हवा में गलत मौका, लेकिन क्या टाइमिंग, क्या शॉट है वहां पर, और गेंद निकलती यहां पर। अंपायर कितने रन? चलिए, थर्ड अंपायर का निर्णय आ चुका है। अच्छी फील्डिंग, मैं तो कहूंगा फील्डिंग अच्छी थी, लेकिन आखिरी समय पर हाथ से गेंद छूट गई। लेकिन भाई फील्डिंग के लिए भी दाद देनी पड़ेगी, सब कुछ भरपूर प्रयास मैदान पर, लेकिन बाउंड्री निकली, और यही तो खेल है किस्मत का। एक अच्छी फील्डिंग पर भी आपको रन मिले 4 मैदान पर, बहुत नाराज रहेंगे फील्डर, क्योंकि एक रन की अब अहमियत ज्यादा है, और आवश्यकता अब 13 रन की। बाउंड्री रन के बाद 4 रन के लिए टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 75 पर। ओ बढ़िया टाइमिंग वहां पर तो नहीं कहूंगा, लेकिन पॉइंट पर गेंद निकले 1 रन के लिए। 1 रन के साथ अमर रहेंगे अब स्ट्राइक पर। अंतिम 6 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ, और जीत से पीछे 11 रन की आवश्यकता इस मैदान पर। अशोक नाइक, अब ये आखिरी गेंद पर जो छक्का निकला ना, अब उसकी याद अब खलेगी। 11 टू विन, 11 रन जिससे पीछे, अंतिम 6 गेंदे और 11 रन, अंतिम 6 गेंदे 11 रन, 76 ये टोटल हो चुका है मैदान पर। अब 11 रन की आवश्यकता मैदान पर, मैच को जिससे पीछे अंतिम 6 गेंदों पर। आखिर तलक ये बताना बेहतरीन नहीं रहेगा।
अशोक नहीं कहते ना सिद्धू पाजी के भाई जीत की खुशबू अगर किसी टीम के पास पहले पहुंचे ना तो वो अलग सा मौका रहता है, लेकिन अगर किसी टीम के पास पहुंचे ही ना तो उसकी सुगंध लेने के लिए दोनों ही टीमें के कप्तान और पूरी टीम तरस जाती है। ये हालात मैदान पर है भाई, आपके सामने खाना पड़ा है लेकिन आपके मुंह तक पहुंच नहीं रहा है। ये सवाल है क्योंकि अब जीतेगा कौन, ये भी सवाल है कि अमर अरकस अभी भी मैदान पर डटा हुआ भाई, एक खिलाड़ी सेना समान है ये, लेकिन गेंदबाजी में कौन रहेगा? जर्सी नंबर 8 अनुरुद्ध मैदान पर। आज अनुरुद्ध की बैटिंग उतनी नहीं देखने को मिली, क्या गेंदबाजी कर पाएंगे ये? ओ ऑन साइड पर स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर गेंद निकलेगी 4 रन के लिए। अंतिम 5 गेंदें और 7 रन जिससे पीछे मैदान पर। क्या मुकाबला ये, किसी भी तरह से मैं तो कहूंगा कि किसी ने सोचा नहीं होगा कि आखिर तक ये मुकाबला चलेगा, क्योंकि 87 रन अगर बनाने ना इस मैदान पर तो अभी तक रिकॉर्ड है कि ये रिकॉर्ड टूटा ही नहीं है और रिकॉर्ड बनते ही तोड़ने के लिए 87 रन, कभी 70 के ऊपर रन तो चेस ही नहीं हुए और इसलिए 5 गेंदें और 7 रन बचे मैदान पर। क्या अनुरुद्ध वापसी कर पाएंगे इस मैच में? ओ हवा में शॉट, मिस टाइम गेंद, फील्डर नीचे और आउट। क्रूशियल मैच में क्रूशियल विकेट निकला, 4 गेंदें और 7 रन मैदान पर। अमर अरकस जो कि आउट हो गए, शायद थोड़ा सा बल्ला जल्दी घुमा बेटे, अगर थोड़ी सी गैप में मारते ना तो ये भी गेंद बाउंड्री के बाहर थी। चलिए भाई बल्लेबाज, इसके बाद भी एक मुकाबला बचा है। कद बिल्कुल बड़ा है, जर्सी नंबर 15 टीम भारतीय टीम में कौन पहनता है अशोक नहीं, आपको पता होगा। भुवनेश्वर कुमार एक और बल्लेबाजी भी करते हैं वो, बीच बीच में पार्ट टाइम बैटिंग भी करते हैं वो, लेकिन ये ऐसा नहीं, ये सिर्फ 15 नंबर जर्सी इसलिए पहन के रखे कि ये जो नंबर है पीठ पर वही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा उनका फेवरेट कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई डाला भी नहीं उन्होंने, मतलब जो आयोजक टीम ने दिया वो नंबर उसके पीठ पर है, सिर्फ जर्सी नंबर वो बदला रहा था। जर्सी नंबर साइज कितनी है ये इस पर डिपेंड करता है, लेकिन चलिए साइज उनकी 40-42 ही रहेगी, लेकिन उससे भी बेहतरीन काम है कि 4 गेंदें और 7 रन बनाने पड़ेंगे। मुकाबला बिल्कुल अनुरुद्ध, कुछ हद तक थोड़ी वापसी मैदान पर, लेकिन अभी भी खेमा खुश नहीं मैदान पर। ओ सीधे ड्राइव किया, क्या टाइमिंग, क्या नजाकत, क्या खेल मैदान पर, कॉल अच्छा, विकेट के बीच की दौड़ अच्छी, लेकिन ग्राउंड में फील्डिंग की भी दाद देनी पड़ेगी। सीधे आकर इतना आसान है थ्रो करना, पूरा शरीर का बैलेंस अगर कंट्रोल करना पड़ता है उसके बाद थ्रो होता है, लेकिन फिर भी कंट्रोल करने के बाद भी हवा में गोता लगाकर फील्डिंग की, लेकिन उस फील्डिंग का फायदा भी हुआ, 2 रन वहां पर बच गए, 2 रन खर्च हो गए और 3 गेंदे और 5 रन इस वक्त जिससे पीछे। नौशीद सही टीम कप्तान यहां पर पहुंचे। भाई मुकाबला कांटे की टक्कर का, भाई 2 शेर लड़ रहे हैं मैदान पर, खून तो होगा, उसका जवाब है ये। ओ हवा में गेंद, मिस टाइम गेंद, फंस गया खेल और आखिरकार निकलेगा विकेट मैदान पर। 2 गेंदें और 5 रन जिससे पीछे मैदान पर। बोरी कप्तान, नौशीद साई कप्तान टॉस के लिए पहुंचे, सो प्लीज जल्दी कीजिए। अशोक नाइक, अब उस छक्के की याद आ रही है, आखिरी गेंद पर जो छक्का लगा ना उसकी कमी आज अब लग रही है, देखिए 2 गेंदों में बनाने पड़ेंगे 5 रन और आखिरी गेंद पर जो छक्का मारना वो कहीं निर्णायक शॉट ना हो जाए मैदान पर। हम 3 ओवर पहले उससे पहले ही बात कर चुके थे, आखिरी जो छक्का लगा वो निर्णायक हो सकता है मैदान में, और वही बनाने हैं रन। आखिरी गेंद पर छक्का खर्च किया और आखिरी गेंद 2 गेंदे और 5 रन। क्या अनुरुद्ध वापसी कर पाएगा? अनुरुद्ध ने अभी तक तो ठीक ठाक की बॉलिंग है, अनुरुद्ध 4 गेंदें डाल चुका है, 4 गेंदों में लगभग 6 रन खर्च और 2 विकेट, एक क्रूशल बॉलिंग मैदान पर। लेकिन भाई मेहरबा खेल समाप्त कब हुआ है? 2 गेंदे, शुभम ऑन स्ट्राइक मैदान पर, 5 रन जिससे पीछे। अशोक ने कद इतना बड़ा है ना कि इनके पाले में आएगी तो जाएगी दूर, सिर्फ कद से हम बता रहे, लेकिन कद के साथ साथ बल्ले पर ठीक लेनी आवश्यक है और अनुरुद्ध उसी को आपको रोकना पड़ेगा मैदान में। ओ स्वीप करने का प्रयास, चलिए 2-3 बार बिल्कुल मुस्कुराता चेहरा, अंतिम गेंद बची है और वो शॉट निर्णायक, आखिरी गेंद पर जो छक्का निकला ना वही तो छक्का मारना आपको है। क्या कमाल का खेल भाई अशोक ने, टीम कोई भी जीते लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तालियां होनी चाहिए इस गेंद पर, भाई तालियां बजाइए क्योंकि आखिरी गेंद है, 5 रन जिससे पीछे, हार जीत कोई सवाल नहीं, क्या लड़ाई इसके बीच क्या है। अंतिम गेंद मैदान पर, मुकाबला उड़ाया, मंसूर भाई जाइए मंदिर के पीछे जाइए और गेंद को लेके आइए। बात हमने सिर्फ कही थी कि मंदिर के पीछे गेंद गई नहीं है, आखिरी गेंद छक्का, निर्णायक मुकाबला, क्या बैटिंग मैदान पर।
मैच 5 ओवर का होगा। मैन ऑफ द मैच का दावेदार भाई 3 हमारे पास ऑप्शन थे, आखिरकार सूरज का चयन किया गया। सूरज एक क्रूशियल बैटिंग, 24 रनों की बैटिंग और 2 विकेट मैदान पर मैन ऑफ द मैच का दावेदार बनता हुआ। Hello, hello. I also call Mr. Ali Sheikh.